आह! भाई आपने ट्रैवलिंग कैसे स्टार्ट की? आपके जो घर वाले थे वो कैसे मान गए? आपने क्या किया था? बचपन में आप पहले ज़्यादा घूमते थे क्या? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए हुए थे, अब भी आते हैं, बहुत पहले भी आते थे और लगभग यूँ मान लीजिए इन 3 साल के करियर में सबसे ज़्यादा जो मैंने क्वेश्चन्स फेस किए हैं, ये उनमें से एक है। गुड आफ्टरनून गाइस और स्वागत है आपका इस नए चैनल पर, जहाँ पर मैं ये मेरी दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना आप जो लोग मुझसे सवाल पूछते हो, इन्हीं का आंसर दिया जाए। ऐसा तो है नहीं कि ये वाली जो प्रक्रिया है ये मेरे मतलब कि मेरी बॉडी में, मेरे दिमाग में या फिर एकदम मैं सो रहा हूँ और मेरे को सपना आ गया कि नहीं भाई मुझे ट्रैवलिंग करनी है और अगले दिन जब मैं उठता हूँ तब पूरा सब कुछ माहौल बदल जाता है। देखो ऐसा तो सपनों में ही होता है। मैं इस पूरे सवाल को 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा कि मेरे बचपन के जो फैक्टर्स जिन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए तैयार किया और दूसरा पार्ट मैं बताऊँगा जब मैंने ये डिसीज़न लिया कि भाई हाँ मुझे ट्रैवलिंग करनी है। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं पहले वाले पार्ट की, जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि जो मेरी अपब्रिंगिंग है, जो मेरा बचपन है और जो मेरी फैमिली है, उसने मेरे इस ट्रैवलिंग वाले डिसीज़न के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस डाला इनडायरेक्ट वे में। सबसे पहली बात तो हमारी फैमिली के अंदर ट्रैवलिंग को वो नहीं माना जाता था कि काइंड ऑफ ये नहीं था कि भाई नहीं ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए। मम्मी पापा का पहले भी यही मानना था कि भाई जितना घूमोगे, जितनी दुनिया देखोगे, उतनी आपकी समझ बढ़ेगी और मम्मी पापा को भी घूमने का अच्छा खासा शौक़ था। तो इसी कारण से शायद मेरे ऊपर भी यही इन्फ्लुएंस आ गया कि भाई घूमना एक अच्छी चीज़ है। मैं बचपन से यही मानने लग गया था कि भाई हाँ, अगर आप जितना घूमोगे उतनी आपकी जो बुद्धि है और वो समझ बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट आता है कि हमारी फैमिली ने सिटीज़ बहुत बदली है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा मेरे पैदा होने से पहले की सिचुएशन। मेरी मम्मी है चूरू डिस्ट्रिक्ट में सादुलपुर तहसील की और मेरे पापा हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट दादरी से। मम्मी पापा की शादी होने के बाद पापा मम्मी गांव में रहते थे। गांव के बाद गए वो बारडा, हरियाणा की भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है। शायद मम्मी पापा वहाँ पर 3 साल रहे होंगे और उसी दौरान मैं भी पैदा हो गया था। बारडा के बाद हम गए तोसाम। तोसाम भी भिवानी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है जगह, हरियाणा में। तोसाम के बाद हम गए भिवानी में। भिवानी के बाद हम चले गए बीकानेर। बीकानेर के बाद आ गए हम दिल्ली, जहाँ पर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की अपनी शारदा यूनिवर्सिटी से। मैं अपने स्कूल और बता देता हूँ यार, ताकि अगर आप मेरे स्कूल से रिलेटेड हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना, मुझे और खुशी होगी कि भाई हाँ मेरे स्कूलमेट्स भी मेरी वीडियो देखते हैं। भिवानी में मेरा स्कूल था किरोड़ीमल पब्लिक स्कूल KMPS। बीकानेर में मेरा स्कूल था आर्मी पब्लिक स्कूल बीकानेर और जो मेरी यूनिवर्सिटी थी वो थी शारदा यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैंने BBA की है। और BBA करने के बाद मैंने 1 साल जस्ट डायल में जॉब की। ये सब दिल्ली वाला सीन है। और ये सब करने के बाद हम चले गए मुंबई। मुंबई हम रहे 2 साल, फिर वापस आ गए हम गुड़गांव। गुड़गांव के बाद हम चले गए चंडीगढ़। चंडीगढ़ से अब रिसेंटली यानी 6-7 महीने पहले ही हम गए हैं वापस मुंबई। मोस्ट प्रोबली हम पूरी लाइफ शायद हम मुंबई ही रहने वाले हैं, क्योंकि मुंबई जाने वाला जो डिसीज़न था उसमें मेरी और मेरी सिस्टर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था बजाय कि मेरे मम्मी और पापा के। देखो इंडिया में क्या है, अगर आप 30 से 40 किलोमीटर भी जगह बदलते हो तो थोड़ा थोड़ा कल्चर, खाना, ये सब चीज़ें बदलने लग जाती हैं। शायद इतनी सिटीज़ बदलने के कारण जो मेरा मल्टीकल्चरल जो वो था ना कि भाई एक नए कल्चर में जाना या फिर एक नई जगह जाना मेरे लिए उतनी बड़ी टास्क नहीं होती थी। मैं चीज़ों को जल्दी अडेप्ट कर लेता हूँ और ये वाली आदत है मुझे शायद इसी दौरान रही होगी कि भाई जब हम एक सिटी से दूसरी सिटी शिफ्ट हुए। बीकानेर का एक इंसिडेंट याद आता है। बीकानेर में एक जगह है जूनागढ़, यानी बीकानेर की जो सबसे मेन अट्रैक्शन है। तो वहाँ पर मैंने कुछ बैकपैकर्स को देखा था। ये लगभग 2010 या फिर 2011 की बात होगी और वो बैकपैकर्स भाई अपना बैकपैक टांगे हुए थे। यार मैं सोचता था कि भाई इनकी तरह भी हम कभी घूम पाएंगे क्या। वो उनसे शायद मैंने थोड़ी देर बात की होगी कि यार उस टाइम तो एक नई नई अंग्रेज़ी सीखी थी और उन्होंने बताया कि भाई वो 3-4 बंदे थे और उनमें एक लड़की भी थी। वो अलग अलग जगह से आए हुए थे और वहाँ पर बीकानेर में मिले थे, तो बीकानेर में वो साथ साथ घूम रहे थे। लगभग 3-4 मिनट बात हुई होगी, क्योंकि इतनी
जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी खास करके अंग्रेज़ी में, वो मेरी भी अच्छी नहीं थी, तो इस कारण से उनके साथ लंबी बातें भी नहीं हो पाई। लेकिन मेरे दिमाग में एक कीड़ा तो दौड़ा था कि यार इनकी तरह भी हम घूम सकते हैं क्या यार, अकेले घूमना, वो भी किसी अनजान देश में जहाँ पे आप ना तो इनकी भाषा बोली जाती है ना ही आप जैसे दिखने वाले लोग हैं, सब कुछ अलग, खाना अलग। पता नहीं यार, शायद कभी हम भी ऐसे घूम पाएँ। लेकिन मैं दोस्तों के साथ काफ़ी घूमने गया हुआ हूँ। जैसे कॉलेज के टाइम पर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मेघालय घूमने गया था। उसके बाद मैंने ट्रिप की ओली की, और ये सब दिल्ली के टाइम हो रहा था, यानी मेरे कॉलेज के टाइम पर। ठीक ठाक घूमा था मैं, लेकिन इससे पहले मैंने कभी भी सोलो ट्रैवलिंग नहीं की थी। और मुंबई जाने के बाद जो ट्रैवलिंग से नाता था वो थोड़ा और दूर हो गया, क्योंकि मुंबई जाने के बाद मैंने दूसरी जॉब स्टार्ट कर दी। और उस टाइम ये होने लग गया था कि भाई दीपांशु, तू 23 साल का हो गया है, तुझे आगे क्या करना है। लगभग मुंबई में मैंने 2-3 महीने जॉब की होगी, उसके बाद जॉब छोड़ दी। तब मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई हाँ, मैं MBA करूँगा। और फिर मैंने MBA की कोचिंग स्टार्ट कर दी। और धीरे धीरे जो मेरा सर्कल था, यानी जो मेरे आसपास फ्रेंड्स थे, कोई CDS की तैयारी कर रहा था, कोई SSC की तैयारी कर रहा था, मैं SSC की भी तैयारी में कूद गया। और साथ में मैंने CDS, यानी जो अपने डिफेंस का एग्ज़ाम होता है, तो आप देखिए, मैं कैट की तैयारी कर रहा था, मैं SSC की तैयारी कर रहा था, मैं डिफेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। तो एक ही साथ मैं 5-6 जो नाव होती है ना, उनमें सवार हो गया। लोग तो 2 के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन आपका भाई 5 नावों के अंदर सवार था, और उसे लग रहा था कि भाई हाँ, वो कर जाएगा। ये बात है अक्टूबर 2016 की। तो मैंने अपने एग्ज़ाम की तैयारियां स्टार्ट कर दी। तो अक्टूबर से लेकर फ़ेब 2017 तक ये वाला स्केड्यूल था कि मैं रात को पढ़ता था और दिन में सोता था। 5 फ़ेब को मेरा CDS का एग्ज़ाम था, और वो CDS का एग्ज़ाम देने शायद मैं कोलाबा में गया था। कोलाबा में जो नेवी नगर है, वहाँ पर शायद किसी केंद्रीय विद्यालय के अंदर मेरा सेंटर आया था, और वहाँ पर मैं एग्ज़ाम दे के आया था। कैट, CDS, SSC, वो सब तैयारी चल रही थी। तो सुबह 6 तारीख को जब मैं पढ़ के उठा, 6:30 बजे मैं रनिंग करके आया। 8 साढ़े 8 तक मैंने खाना वाना खा लिया था, और मैं सोने के लिए रेडी था। लेकिन पता नहीं मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऐसा कुछ स्ट्रेस भी नहीं थी, बस ऐसे ही कई बार हो जाता है ना कि आपको नींद नहीं आप कुछ भी कर लो, आप ऐसे लेट जाओ, वैसे लेट जाओ, ऊपर नीचे, मैंने हर चीज़ ट्राई करके कर ली थी। सुबह के 8:30 हो रखे हैं, भाई साहब पूरी रात जगे हुए थे। एक दिन पहले भाई साहब का एग्ज़ाम भी था, लेकिन भाई साहब को नींद नहीं आ रही है। तो इस नींद लाने के चक्कर में मैंने YouTube पर वीडियोस देखना स्टार्ट कर दी। कुछ ढंग की चीज़ें मैं पहले से देखता था, जैसे टेड टॉक्स, अगर आप में से किसी ने नाम सुना हो तो मैं शायद माइंड के ऊपर कोई टेड टॉक देख रहा था, और साइड में एक वीडियो का टाइटल आ रखा, हाउ टू ट्रैवल विद ऑलमोस्ट नो मनी। तब उस वीडियो के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, और भाई साहब उस वीडियो ने मेरी लाइफ चेंज करके रख दी। तो इस वीडियो के अंदर जो नरेटर है, वो अपने ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहा है, जिसमें उसने बात की काउच सर्फिंग के बारे में। इस वीडियो से पहले मुझे काउच सर्फिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कि भाई मुझे पहली बार में तो वो काउच सर्फिंग का कंसेप्ट ही समझ नहीं आया कि भाई ऐसा क्यों होता है, कि भाई लोग स्ट्रेंजर्स को अपने घर पर क्यों रखेंगे, ना उनको कोई पैसा मिल रहा है, ना उनको कुछ और बेनिफिट मिल रहा है। उसके बाद बंदे ने बताया कि वो यूरोप से लेकर वियतनाम तक वो हिच हाइकिंग करके पहुंचा। इस चीज़ का मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि भाई लिफ्ट लेके भी आप पूरी दुनिया घूम सकते हो। और जब उस वीडियो में बंदे ने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया कि भाई उसने काउच सर्फिंग करके कैसे कैसे एक्सपीरियंस गेन किए, और हिच हाइकिंग करके उसने कैसे एक्सपीरियंस गेन किए, उसके कैसे वाइल्ड एक्सपीरियंस थे जब वो सोलो ट्रैवल कर रहा था। पता ही नहीं यार, उस वीडियो ने मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि भाई ये क्या देख रहा हूँ मैं। और मैं कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा यार, सच में वो मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करूँगा, आप प्लीज़ वो वीडियो देखिए, हाउ टू ट्रैवल विद ऑलमोस्ट नो मनी। उस वीडियो की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। और वो पूरी वीडियो देखने के बाद जैसे जैसे मुझे काउच सर्फिंग के बारे में, हिच हाइकिंग के बारे में, और कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी आप ऐसे घूम सकते हो, वो वीडियो लगभग 15 से 20 मिनट की होगी। I sailed across the Indian Ocean. I tried things that I never tried before. I've seen things that I will remember as long as I live. And all that with almost no money. पहले तो मैं बौखला सा गया कि भैंस की ऐसा भी होता है क्या लाइफ में कि
आप हिच हाइक करके घूम रहे हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू पूरा कंट्री घूम लेते हो। और इस बंदे ने भाई सेलिंग की थी ऑस्ट्रेलिया से लेकर साउथ अफ्रीका तक, और सेलिंग में शायद कितने बंदे थे, ये 3-4 बंदे थे उस टाइम। तो आप सोच सकते हो कि इस वीडियो ने मेरे अंदर के जो दबे कुचले हुए कुछ ख्वाब थे या फिर सपने थे वो जगा दिए। फिर अगली चीज़ मैंने क्या की, ट्रैवलिंग से रिलेटेड टेड टॉक्स के ऊपर जितनी भी वीडियोस थी, टोटल तो नहीं बोलूँगा लेकिन मेरे को अभी भी याद है लगभग 20 से 25 वीडियोस मैंने देखी थी। सुबह के 8:30 से लेकर शाम के 5 बजे तक मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड जितनी भी टेडक्स टॉक थी वो सारी देख रहा था, और लोग उसके अंदर जो उनके एक्सपीरियंस थे ना वो बता रहे थे कि भाई किसी ने क्या किया, किसी ने कहाँ पे हिचहाइक की, कोई कहाँ पे घूम रहा था, कोई अफ़गानिस्तान में घूम रहा। मैं भाई यार अफ़गानिस्तान में लोग कैसे घूम रहे हैं। कई बंदे वो दिखा रहे थे वो क्लिफ जंप कर रहे थे। मैं यार ये भी मुझे सही लग रहा है यार, ये चीज़ें मैंने आज तक सुनी ही नहीं थी। और ये वीडियो देखकर मुझे एक नया हेमिस्फीयर मिल गया था दुनिया में कि भी हाँ कुछ लोग इस तरीके से भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि शाम का टाइम हो गया और मेरे दिमाग में और ज़्यादा गड़मड़ कि भाई क्या करूँ यार दीपांशु, क्योंकि उस दिन जो मैंने एनर्जी फील की थी वो शायद ही अभी भी नहीं करता हूँ मैं उतनी एनर्जी फील। वो दिन अलग था भाई। और उसके बाद होता है फिर नींद ना आने का दौर, नेक्स्ट लेवल वाला। पहले दिन मुझे ढंग से नींद नहीं आई। मैं क्या करूँ, चलो कल देखते हैं, कोई बात नहीं। तो रात को नींद नहीं आए, वापस से वही यार बार बार जो फिरंगी करते हैं कर रहे हैं। लेकिन जब तक आपको कोई लोकल बंदा नहीं मिलेगा ना कि भाई आप जिससे रिलेट कर पाओगे, अगर जैसे ये बंदा कर रहा है तो मैं भी कर लूँगा। फिर मैंने एकदम ऐसे ही यूट्यूब पर सर्च किया कि अपना कोई इंडिया का बंदा है जो यूट्यूब पर वीडियो बनाता है। देखो आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं यूट्यूब पर इसलिए हूँ ताकि जो मेरी ट्रैवलिंग की जर्नी है उसको शेयर कर सकूँ और मेरी ट्रैवलिंग को मैं सस्टेनेबल बना सकूँ। मैं यूट्यूब के कारण ट्रैवलर नहीं हूँ, मैं ट्रैवलिंग के कारण यूट्यूब पर हूँ। और तब मेरे सामने अपने जो माउंटेन ट्रैकर भाई हैं वरुण भाई, उनकी वीडियो सामने आई कि भाई उस टाइम शायद वरुण भाई की जो थाईलैंड वाली सीरीज़ थी वो चल रही थी। उस वीडियो में मैंने वरुण भाई को हिच हाइकिंग करते हुए देखा था और मेरे अंदर की जो खुशी थी ना वो बहुत ज़्यादा हुई कि भाई अगर मेरी कंट्री का बंदा इस टाइप की ट्रैवलिंग करके खुद को सस्टेन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। जैसे आप एक कुएं के मेंढक हो और जब आप ग्राउंड पे आते हो तो आपको समझ नहीं आता कि आपको इतनी सारी चीज़ें दिख रही होती हैं। दिमाग के अंदर तस्वीरें बनने लगी कि अरे नहीं भाई ऐसे हो जाएगा, वो जो डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं वो कनेक्ट होने लग जाती हैं। तो पता ही नहीं मुझे मिल क्या गया था, इतनी खुशी, इतनी एनर्जी, नींद ना आना, नींदें उड़ जाना, उस टाइम मैंने फील किया था। वो आपके दिमाग में इस टाइप के जो वाइल्ड ख्याल आते हैं तब आपको लगता है नहीं यार ज़रूरी नहीं है कि इनके साथ हो रहा वैसा ही मेरे साथ तो जो आपके दिमाग में डाउट्स आते हैं वो सारी चीज़ें वो मेरे दिमाग में भी चालू हो गई कि भाई ऐसा ना हो कि कई बार होता है ना कि आप किसी भी चीज़ को देख के बहुत मोटिवेटेड हो जाते हो, लेकिन वो जो मोटिवेशन है वो सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही होती है। तो मुझे लगा नहीं यार 2-3 दिन और देखते हैं इसको। लेकिन 2-3 दिन बाद भी जो मेरी एनर्जी थी वो बढ़ती जा रही थी। तब मुझे लगा नहीं यार इसका कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा नहीं है कि ये कोई बबल नहीं है जो फट जाएगा, तो इसके ऊपर मुझे एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद मैं मेरे वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड को कॉल करता हूँ, अमित नाम है भाई का। तो मैंने अमित को कॉल किया कि यार मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ, जो अंदर से है ना ज्वाला सी निकल रही है कि बस भाई कर दे दीपांशु, तू कर जाएगा, मुझे पता है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे टॉयलेट साफ़ क्यों ना करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन साला ये काम मैं करके रहूँगा। तब वो बोला ठीक है भाई तू डिसाइड कर ले। और उसके बाद ये फाइनल हो गया कि भाई हाँ मुझे ट्रैवलिंग करनी है। लेकिन जो आगे की जर्नी है कि भाई मैंने यूट्यूब का कैसे डिसाइड किया, और शायद 11 फ़रवरी को मैंने कोचिंग लेना बंद कर दिया था। तो ये है अब तक की स्टोरी। आगे की जो जर्नी है कि भाई मैंने जो अपने फाइनेंस है उसकी अरेंजमेंट कैसे की, मैं कौन सी कंट्री में गया, मैं कितने दिन कहाँ रुका, मुझे क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़े, यूट्यूब का मेरा करियर स्टार्टिंग में कैसा रहा, कब मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए, कब 1 लाख या फिर
इन चीज़ों के बारे में मैं किसी दिन एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको जो मेरा यूट्यूब का करियर है उसके बारे में बताऊंगा। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। देखते हैं कि भाई इस वीडियो पर आप कितने लाइक पहुंचा पाते हो। 10,000 का टारगेट रखें। चलो, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID nomadic.indian। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो बस गाइस, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।